The second season of Jagran Josh Education Awards 2022. Welcome to the second edition of JagranJosh.com Awards. And the winner is... शिक्षा के महत्व को समझते हुए कुछ लोग इसे देश के हर कोने तक पहुंचाने में शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। देश के ऐसे ही एजुकेशनल लीडर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स को जागरण न्यू मीडिया ने JagranJosh.com एजुकेशन अवार्ड के दूसरे सीजन में 31 मार्च को दिल्ली के द ललित होटल में सम्मानित किया। इस इवेंट को मुमकिन बनाने के लिए एसोसिएट स्पॉन्सर्स रेडमी और सोफोस रहे। ट्रैवल पार्टनर एयर एशिया, नेटवर्किंग पार्टनर कू और रिटेल पार्टनर क्रोमा थे। इस मौके पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस एंड टूरिज्म श्री अजय भट्ट चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए, जहां श्री भट्ट ने मौजूद लोगों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि मेहनत और लगन दो ऐसे स्तंभ हैं जिन पर सफलता टिकी हुई है। आइए उनके द्वारा बताई गई अहम बातों पर नजर डालते हैं। आज जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, जागरण जोश अवार्ड, मुझे जानकारी जहाँ तक मिली है, जैसा कि आपने अभी बताया कि 70% से 70% से ज़्यादा हमारे इस समय यूथ हैं और यूथ ही हमारे भविष्य हैं। तो ईश्वर ने जो बना रखा है ऊपर वाले ने, वो जाता ही जाता है वहाँ। तभी मैंने कहा एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड, सब पूर्व निर्धारित है, कुछ भी कर लीजिए आप। इसलिए मैं उन बच्चों को जो आज अवार्ड ले रहे हैं, पता नहीं आप में से कौन वैज्ञानिक बन जाए, कोई पायलट बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कहाँ प्रभु ले जाते हैं, कोई नेता बन जाए, कोई राजनेता बन जाए, कहाँ ले जाते हैं, कोई लेखक बन जाए, नहीं जानता। ये हमारे हाथ में नहीं है, कर्म हमारे हाथ में है। हम कर्म कर सकते हैं, ये नहीं कि कर्म भी नहीं किया ऊपर वाला दे देगा। भाग्य में है, प्यास लगी है, गिलास रखा है, अगर मैं कहूँगा आजा गिलास बोतल मेरे मुख में चले जा, प्यास लगी है, आजा बोतल मेरे मुख में चले जा, नहीं जाएगी। उठा के यहाँ तक परिश्रम करना पड़ेगा। सबकी मंजिल एक है, राह एक है कि अच्छे मानव का निर्माण करना, अच्छी बातें अपने अंदर लाना। और ये बात को यूनिवर्सल ट्रुथ जो है, सब जानते हैं कि एक न एक दिन हम सबको जाना ही है। मैं सबसे कहता हूं, हीरो बनो। ये कपड़े हपड़े पहन के ऐसे हीरो नहीं, दिल से हीरो बनो। सब काम करेंगे, एक एक चीज काम करेंगे। मैं उन युवकों से, युवतियों से, जो बहनें और भाई आए हैं आज, उनसे कह रहा हूं कि सब चीज माता पिता जो कर रहे हैं उनका प्यार है। अपने पैरों पर खड़े होइए, अपना नियम होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, उठने का, बैठने का, व्यायाम का, पढ़ाई का, लिखाई का। IAS बनना चाहते हो तो कोचिंग ले रहे हो तो उसको तन मन धन से लो, दिल से लो, यहां से लगा के लो। नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ही नहीं कोई असंभव। मैंने तो अपने से देख लिया है, कोई असंभव नहीं। सबसे अच्छा उदाहरण कोई देखना चाहिए तो इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को देखें, जो चाय बेचने वाले थे, आज बुद्धि विवेक ज्ञान में दुनिया उनसे पूछती है। कई जगह कहीं कोई बात आ जाती है तो उनकी तरफ नजर जाती है। तो चित्त शांत है, इस समय प्रसन्न है। और मैं इतने विद्वानों के बीच में आया हूं और एक इतना नेक काम आप कर रहे हैं, जिसको देश के प्रधानमंत्री हमेशा बकअप करते, पीठ थपथपाते ऐसे काम करने वालों को। ऐसी जगह पर मैं आया हूं, आपने इतना पवित्र काम अपने हाथ में लिया है। बच्चों को आपने एक किस्म से उत्साहित किया है, प्रेरणा दी है कि आगे बढ़िए। इसलिए आपके प्रति मेरा बहुत साधुवाद है। और बच्चों के प्रति फिर कहूँगा, हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम। कर्म योगी बनना है, एक दिन तो सबको जाना है, लेकिन कर्म योगी जो होता है वो हमेशा रोज रोज के लिए दुनिया में घूमते रहता है। जैसे आप हमारे सारे लोगों को देख लीजिए। इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।